बच्चे अगर स्कूल में कहते प्रधानमंत्री बनना है, होश में रहा करो प्रधानमंत्री। कल हमको एक लड़का फोन किया, यहीं ऑफिस में फोन किया, कहा गुरुजी हमको प्रधानमंत्री बनना है। अरे मैंने कहा बहुत शानदार। कहा पहला काम क्या करूं? मैंने कहा सुबह 3 लीटर पानी में 10 ग्राम सिनेमन दालचीनी डाल के पीना शुरू करो। ये बात मैंने मोदी जी को बताई थी 2009 में। मैंने कहा अच्छा जीडीपी और जीएनपी में क्या फर्क है? कहा ये सब नहीं पता है। हमने कहा तब तो 4 लीटर पानी कर दो। इसलिए जीवन में भगवान ना करे तुमको कभी जनरल क्लास में चलना पड़े, एक बार चलना जरूर, एक बार जनरल कंपार्टमेंट में बैठना, जिंदगी का इतना बेहतरीन अनुभव मिलेगा तुमको। तुमको पता नहीं चलेगा कि गर्मी लग रही, कि आग लगी हुई है। कभी कुछ काम करना, मेरी एडवाइस पे तुम्हें बहुत काम आएंगे। एक हॉस्पिटल के जनरल वार्ड जरूर जाया करो। वो सरकारी हॉस्पिटल, उसके जनरल या इमरजेंसी वार्ड में जाया करो, महीने 1.5 महीने में चले जाया करो। तुम्हारे पढ़ने की तमन्ना इतनी बढ़ जाएगी और तुम्हें पहली बार एहसास होगा कि यार मानव जीवन का कोई मूल्य नहीं है। मर रहा है आदमी, करा रहा भैया मर जाएंगे, भैया मर जाएंगे। मर भी गया वो चिल्लाते चिल्लाते, कोई देखने वाला ही नहीं था, क्योंकि इतनी बॉडियां पड़ी हैं, कौन देखे यार। वो तो तुम बड़े भाग्यशाली हो, अच्छे घरों में पैदा हुए, कभी सरकारी स्कूल नहीं गए। सरकारी स्कूल तो अलग ही स्कूल होता है। सत्तू ले आना 2 किलो। जी मास्टर साहब ले आएंगे। क्या बनोगे? जी यूपीएसआरटीसी में बस ड्राइवर बनेंगे। हाँ हाँ हाँ, ऑटो भी चला सकते हो। मास्टर मानने को तैयार ही नहीं कि तुम कोई बड़ी बात कहते हो, तुमको मारे भी उल्टा। ऐसे ऐसे टीचर हैं। अभी तुम बच्चे अगर स्कूल में कहते प्रधानमंत्री बनना है, होश में रहा करो प्रधानमंत्री बनना है। कल हमको एक लड़का फोन किया, यहीं ऑफिस में फोन किया। हमने कहा हाँ, ये बोला कि सर से बात करा दो, बहुत इमरजेंसी है, मुझे एडमिशन लेना है कोचिंग में। तो ये लोग बेचारे बात करा दी हमसे। कहा गुरुजी हमको प्रधानमंत्री बनना है। अरे मैंने कहा बहुत शानदार। कहा पहला काम क्या करूं? मैंने कहा सुबह 3 लीटर पानी में 10 ग्राम सिनेमन दालचीनी डाल के पीना शुरू करो। ये बात मैंने मोदी जी को बताई थी 2009 में। मैंने कहा अच्छा जीडीपी और जीएनपी में क्या फर्क है? कहा ये सब नहीं पता है। हमने कहा तब तो 4 लीटर पानी कर दो। फिर आज फोन किया, कहा सर 10 ग्राम ही डालना है, ज्यादा डालना है? तो ने कहा आपने 4 लीटर में फिर ग्राम नहीं बदला। हाँ, ने कहा तब भी 10 ही ग्राम डालना है। आओ इलाहाबाद मिलना है तुमसे, शानदार, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है, चल एकदम बनो प्रधानमंत्री। हो सकता बन भी जाए। इस देश में कोई ठिकाना है? कौन सी बात किस आदमी की पसंद आ जाए सब जाकर वोट दे दें। इनका कहना यह है कि कंपनी भारत को लूट रही थी तो उसके पास क्राइसिस कैसे आ गया। यही सवाल ब्रिटिश की पार्लियामेंट ने रॉबर्ट क्लाइव से भी पूछा था। पूछा ये कि तुम लोग तो बोरा में भर के पैसा ला रहे हो। ये जो लूट चल रही थी उससे कंपनी के अधिकारी अमीर हो रहे थे, कंपनी थोड़ी। ये मीर जाफर ने जो पैसा दिया वो कंपनी को थोड़ी दिया, रॉबर्ट क्लाइव कि गुरुजी। तो रॉबर्ट क्लाइव जब पहुंचा लंदन 2 बोरा रुपया लेके, तो वहां के लोगों को लगा कि अरे भैया ये तो बैंक का आधा शेयर ही खरीद लिया और कंपनी मांग रही है कर्जा। मतलब तुमने कोचिंग से कहा कि सर बहुत गरीब है, पैसा नहीं है, और BMW से आए हो कोचिंग। तो कंपनी के खर्चे ज्यादा थे, ट्रेड कर रही थी, कल मैंने 4-5 पॉइंट लिखा है नहीं था, ट्रेड कर रही थी, कंपटीशन कर रही थी, फिर इंटरनल वॉर कर रही थी, कंसोलिडेट कर रही थी, एक्सपेंडिचर बहुत था उसका। और ये जो लूट रहे थे वो बेसिकली उसके अधिकारी पैसा ले जा रहे थे। ठीक है, कोई बात नहीं। हमने कहा और आगे चले आ रहे हो, यहां बैठो, बैठो बैठो बैठो, इनको बैठो। अफगानिस्तान का जो समाज है और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का जो समाज है, दोनों में बहुत अंतर है। क्यों? तो वहां औरतें बहुत आजाद हैं अमेरिका में, अफगानिस्तान में देखो तुम कितनी बुरी कंडीशन है, आज़ादी नहीं है, शिक्षा नहीं है। तो उसकी क्या वजह हो सकती है? अफगानिस्तान में इस्लामिक
नहीं बेटा, तुम सोशियोलॉजी वाली किताब फाड़ कर जला दो, उसको दूध में डाल के मिला। ये सब बातें मत बोला करो बेटा। पढ़ाई लिखाई देखो, पढ़ने किसी भी देश का भविष्य और किसी भी परिवार का भविष्य इसीलिए कहते हैं शिक्षा पे निर्भर करता है, इसीलिए कहते हैं शिक्षा पे निर्भर। तुमने कहा सोशियोलॉजी मुझे पसंद है, तो मैंने सोशियोलॉजी से क्वेश्चन पूछा। मैंने सोचा शायद तुम कुछ बताओगे मुझे उसके बारे में। हाँ ये बताओ, ये तो सही आंसर बता रहे हो। मौका नहीं है, अपॉर्चुनिटी नहीं, बहुत अच्छी बात है, बहुत। अब तुमने सही जवाब दिया। पहले वाला प्रवक्ता बन के आए थे क्या? जब तुम्हें सही आंसर पता था तो तुमने क्यों नहीं दिया पहले? तुमने सोचा दोनों ट्राई कर लें, जो सही लग जाए। अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात। बहुत अच्छा, अभी और बहुत कुछ पूछेंगे तुमसे, टेंशन मत लो। पूछोगे? बताने जा रहे हो, बताओ। अच्छा नहीं, तुम लोगों को मैं जानता हूं ना, देखो तुम आईएएस बन जाओगे, इस समाज के लिए एक आदर्श बन जाओगे। समाज की मजबूरी होगी तुमको वोट देना, और मैं तुम्हारे लिए प्रचार करूंगा, तुम्हारे लिए मांग लूंगा, तुम्हारे लिए चला जाऊंगा। भैया बहुत योग्य व्यक्ति है, आईएएस 3rd रैंक थी आईएएस में, आईआईटी का लड़का है, तुम्हारे लिए काम करेगा, दे देना वोट। हम जाएंगे तो ये सोचेंगे कि ये देखो ओझा जी को संसद में जाने का सपना है। अबे भाड़ में गया, कोई कहीं सपना जाने वाने का नहीं है। तो ये सोचेगा कि मजबूरी, मैं सपना देख रहा हूं। तो मैं जब जाऊंगा इससे कहने कि भैया मैं चुनाव लड़ रहा हूं, तो ये इस 70 साल में इस देश की राजनीतिक व्यवस्था ने इस देश की जनता को पागल कर दिया। अब मैं जाऊंगा तो इसके दिमाग में वही बात आएगी कि बहुत बोलते थे क्लास में, आए हो ना मेरे दरवाजे पे। हमारी बकरी का भी पिछले बार नेताजी आए थे, पैर छुए थे, छुए होंगे भाई तुम्हारी बकरी, हम तो हलाल करके खा जाएंगे तुरंत। तो हम तो एक शुद्ध बदतमीज टाइप के इंसान हैं, तो प्योर, हमको मजा उसी में आता है। तो भगवान ने जब कोई कमी रखी ही नहीं, पद से शक्ति आएगी, कोई शक्ति नहीं आती। सोमालिया जाके सिम कार्ड लेके घर आओ, कांपते हैं सब, नहीं नहीं भैया, अरे भैया क्या कह रहे हैं। पद से थोड़ी शक्ति आती है। प्रधानमंत्री तो डॉक्टर मनमोहन सिंह भी थे। शक्ति व्यक्ति के अंदर है, वो उसे एक्टिवेट कर लेता, फिर वो किसी की नहीं सुनता।